जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कमेंट बॉक्स में सभी कोई जय हिंद लिखेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जय हिंद नहीं लिखेगा। यानी कि पूरा कमेंट बॉक्स जय हिंद के नारों से और तिरंगे के जो लोगो होते हैं उससे पूरा भर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी, याद रखिएगा ये हिंदी ए है क्लास 10th का, और उसको हम लोग जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। किसके लिए? वीकली टेस्ट के लिए जो आप लोगों का होने वाला है प्रोजेक्ट रेल के द्वारा, और ये इसका प्रैक्टिस सेट 1 होगा। लगातार वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आ चुका है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था, पान वाला बदलता था, हवलदार साहब बदलता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता था कौन? कैप्टन। कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। और बताओ कैप्टन कैसा था? लंगड़ा था, है ना? कैप्टन कौन था? एक लंगड़ा था। चलिए आगे की सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है हमारा कि पान वाले ने मुंह में कैसा पान ठूस रखा था? ठोस नहीं होगा, ठूस होगा, याद रखिएगा। पान वाले ने मुंह में कैसा पान ठूस रखा था? रोटी, पान, या यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होगा, जैसे कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, कैसा नहीं होगा, क्या ठूस रखा था। ठूस इस तरह से कर लीजिए, रोटी पान, तो पान वाला है तो भाई पान ही ठूसेगा ना। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? दुकानदार को, कलाकार को, ड्राइंग मास्टर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति बनाने का जो काम सौंपा गया था वो ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और अंत में आप लोग ये भी बताएंगे कि किसका कितना नंबर आ रहा है। 20 में से आप लोग कितना नंबर ला पा रहे हैं वो आप लोग कमेंट करना। मोती लाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? महीने भर में, सप्ताह भर में, हफ्ते भर में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महीने भर में। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया? स्थानीय कलाकार को, मोतीलाल जी को, सरकारी कार्यालय को, इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति बनाने का जो काम दिया गया था वो स्थानीय कलाकार को दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ध्यान रखना है सभी को। अगले सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? ठीक है, गोविंद नहीं है, गोविंद होगा। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? जंगली फूलों की माला, ऑप्शन बी तुलसी की जड़ों की माला, बेडौल माला, सोने की सुंदर माला, या रुद्राक्ष की माला? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला। ठीक है, समझ में आया? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, कबीरपंथी जैसी, बच्चों की टोपी जैसी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी ना, वो कैसी टोपी थी बताना है सभी को। तो वो थी हमारा कबीरपंथी। कैसा था? कबीरपंथी। ठीक है, बहुत सा ऑप्शंस में अगर गांधी टोपी आ जाता है तो बहुत से आंसर जो है गांधी टोपी में टिक आउट कर देता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, याद करके जाना है कि किस कैसी टोपी थी उसकी। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? 50 के ऊपर, 70 के ऊपर, 60 के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी ना वो 60 के ऊपर थी। कितनी थी? 60 के ऊपर थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? नाटे कद के, लंबे कद के, मंझूले कद के, कैसे कद के थे बताइए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मंझूले। मंझूले नहीं है, मंझूले होगा। ठीक है, मंझोले कद के। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, अपनी फसल को बाल गोविंद 4 कोस दूर कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथ मठ में, शहर में, जमींदार के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका कबीरपंथी मठ में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? ठीक है, कड़ा और सच्चा का।
ठीक है, कैसा था? कड़ा और सच्चा, साधु वैरागियों जैसा, झगड़ा नहीं करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है इसका इनमें से सभी। ठीक है, कोई नहीं नहीं है, सभी है। यानी कि ये जो है उनका कड़ा और क्या था, खरा और खड़ा होगा, खरा, खरा और सच्चा था। ठीक है, और साधु वैरागियों जैसा भी था, झगड़ा नहीं करने वाले भी थे, यानी कि ऑल हो जाएगा। ठीक है, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत क्या थे? ठीक है, व्यापारी थे, साहब थे, साधु थे, क्या थे बताना है आपको। तो परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत जो थे वो वो एक साधु की तरह जीवन जीते थे और एक साधु थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत किसको सब मानते थे? ठीक है, यहाँ पर सब नहीं साहब होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लो। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर दास को, सूरदास को। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है, इसका सही जवाब है कबीर दास। क्या हो जाएगा? कबीर दास को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि हम गौर कर रहे हैं, हम शब्द जो है, गैर नहीं गौर होना चाहिए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पेट भरने के लिए, नवाब साहब के लिए, लेखक के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लेखक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? ढकार, लजीज, नामुराद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सुनाई दिया था वो ढकार नहीं होता, पेट भर जाता है तो लोग ढकार लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही। नवाब साहब द्वारा ढकार लेना क्या दर्शाता है? मन भरना, पेट भरना, स्वाद लेना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दर्शाता है? पेट का भरना दर्शाता है। भाई जब कोई ढकार लेता है इसका मतलब पेट भर गया। अगला सवाल है हमारा, नवाब साहब को खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया था? यानी जब वो खीरा खा रहे थे उसकी प्रक्रिया को क्या नाम दिया था? तो एब्स्ट्रैक्ट। क्या नाम दिया था? एब्स्ट्रैक्ट। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? लेखक को दे दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया, या खा गए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, नमक मिर्ची छिड़क कर दिए गए खीरे की फाँकों फेंक को लेखक की क्या स्थिति थी? ठीक है, नमक मिर्ची छिड़क कर दिए गए खीरे की फाँकों, ठीक है, यहाँ पे फाँकों है, इस तरह से फाँकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? लेखक उन्हें सूंघने को ललायित हो रहा था। ठीक है, लेखक उन्हें खाने को ललायित हो रहा था, या फिर लेखक उन्हें फेंकने को ललायित हो रहा था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लेखक उन्हें खाने को ललायित हो रहा था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों, है ना, क्या हो जाएगा? नवाब साहब ने खीरे की फाँकों का स्वाद किस प्रकार लिया? ठीक है, सूंघ कर, खाकर, क्या होगा इसका आंसर? नवाब साहब ने खीरे की फाँकों का किस तरह स्वाद लिया था? सूंघ कर, खाकर, और ऑप्शन है आपके पास देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूंघ कर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले